So, good morning, champions. Good morning, magicians. Good morning. All of you are magician now. So, welcome. And it would be great अगर आप अपनी videos on कर ले सब. So, this is really very wonderful journey with all of you. So, welcome to the session and thank you everyone. मैं रश्मि अग्रवाल आपका सबका स्वागत करती हूँ इस मैजिक जर्नी में जो बहुत खूबसूरत चल रही है. सो थैंक यू अगेन, थैंक यू चैंपियंस. यस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. आपने वीडियो ऑन की, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. ओके, सो हम अभी तक जो जिस जर्नी में है, ग्रेटिट्यूड की जर्नी में, सो ये बहुत ही खूबसूरत है. आप सबका एक्सपीरियंस आई थिंक इसमें बहुत अच्छा हो रहा है. हम जैसे शेयरिंग सुनी थी हमने, बहुत अच्छी अच्छी लोगों के, सबके छोटे छोटे से उनको दिखने लगे हैं लाइफ में चेंजेस. सो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है और अपनी लाइफ को बदलते हुए देखना है. और हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा आगे बढ़ें, तरक्की करें और ऊंचाइयों को छुएं. और जो भी सपने हमने देखे हैं वो सब सपने सच हों. यस, Yes. यस, यस. Yes. Okay, so are you excited for this journey? Yes. Yes. Okay. Yes. आज कोई अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि कल उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या अभी तक की जो भी हमारी 3 वीक्स जो हमारा चल रहा है अभी तक, उसमें आप सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा. ग्रेट. ओके, ऑसम. सो इट्स अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. यस. ओके, तो हमने अभी तक जर्नी में देखा कि किस तरह हम डेली रूटीन में अपनी हैबिट कर सकते हैं कि वी आर ऑलवेज थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं. और जब हम सब बड़े करते हैं तो हमारी फैमिली में हमारे बच्चे भी हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि वो वही करते हैं जो बड़े करते हैं. उनसे जो कहा जाए वो नहीं करते, बल्कि वो करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं. सो हम अपनी प्रैक्टिस बढ़ाकर रखेंगे कि हर चीज के लिए हम थैंकफुल हैं, धन्यवाद करते हैं और अपनी लाइफ को बदलते हुए देखेंगे, अपने सपनों को साकार होते हुए देखेंगे. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है मैजिक मनी, और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत. हर कोई चाहता है कि उसके पास मनी हो, और क्योंकि वो मनी से अपने सारे सपने सच कर सकता है. और ये मनी सभी को चाहिए लाइफ में. हमारी हेल्थ भी अच्छी हो और हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे हों और हमारे पास बहुत सारा abundance ऑफ मनी, abundance of money, health, relationship. So everything is very very essential in life. So हमारी जो लाइफ है वो एक रॉकेट स्टार की तरह होनी चाहिए. उसके लिए सिर्फ एक ही एसेंस है, वो है ग्रेटिट्यूड. थैंक यू. सो ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. ओके, सो अभी तक जो कल हमारी शेयरिंग हुई, कल किसी ने बताया उनके हाथ में बहुत दर्द था लेकिन वो ठीक हुआ और मैजिक से धीरे धीरे कम हो गया. सो प्लीज़ अपना ग्रेटिट्यूड फिर बढ़ा कर रखिए, तो आप देखेंगे वो एकदम हील कर जाएगा उसको. पानी के लिए भी ग्रेटिट्यूड कीजिए. सो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो हमने अभी रिलेशनशिप पर देखा कि रिलेशनशिप किस तरह से स्ट्रांग हो सकती है. उसके लिए भी हमें थैंकफुल होना है. हमारी अगर कोई लाइफ में ब्रेकअप हुआ है किसी भी चीज़ में, किसी, तो उसे भी हम इसी से हील कर सकते हैं. और हमें अपने लिए करना है सब कुछ. हम अगर किसी से बिजनेस में धोखा खा चुके हैं या कुछ भी हुआ है, रिलेशनशिप में थोड़ी और स्ट्रांग करनी है, सबके लिए सिर्फ एक ही एसेंस, और वो है gratitude, to be thankful for everything in every situation.
ओके, सो आज हम जर्नी में आगे बढ़ते हुए हमारा 17th डे है और ये 3rd वीक चल रहा है, इसीलिए आप सब मैजिशियन बन गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस थैंक यू का जादू क्या होता है, कृतज्ञ होने का जादू क्या होता है, इसका सब अब स्वाद ले रहे हैं। और वो वही ले सकता है जिसने वास्तव में उसे टेस्ट किया हो। अगर मैंने किसी चीज के लिए थैंक यू कहा और मैं ग्रेटफुल हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे साथ लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई है, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप में थी या बिजनेस में थी, तो क्योंकि उसको उसका टेस्ट मैंने लिया है। सो अगर आप सब भी चाहते हैं कि आप उसको जाने, आप अपने सपनों को साकार करें, तो इसका टेस्ट आपको खुद लेना होगा और तब एहसास होगा इसका कि ये कितनी खूबसूरत है, और इसे आप तब एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, सो फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। आज जर्नी है मैजिक चेक। सो आर यू रेडी? यस? Yes, we are ready. Okay, so I would like to share my screen and yes. Can you see my screen? Yes? Yes, we can see it. Okay. Okay, thank you all of you. Okay, so हम इससे पहले कि अगला हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, अपना टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले हम yes. So once again, welcome to the session and thank you for coming. Thank you for joining this session. Okay, so हम यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में कि यहाँ पर एक पर्स है, वॉलेट है बहुत बड़ा, और उसमें एक चेक जैसे पड़ा हुआ है। तो ये चेक क्या है? ये चेक आज एक मैजिक चेक है। आज हम इसे भरने जा रहे हैं और हम यूनिवर्स से जो चाहे मांग सकते हैं, जो चाहे आपके सपने हैं उसके लिए मैजिक चेक भर सकते हैं। तो जिसने अभी तक ये 17 डेज की एक्सरसाइज कंप्लीटली की होगी कि मॉर्निंग में असाइनमेंट्स भी लिखे होंगे और दिन भर में हमेशा पॉजिटिव रहे होंगे, ग्रेटफुल रहे होंगे हर चीज के लिए, और रात में अपनी जो स्टोन वाली हमारी एक्सरसाइज है वो की होगी, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सपने साकार होने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, प्यारे प्यारे। तो आज हम जो मैजिक चेक भरने जा रहे हैं, इसमें भी हमें अपना 100% बिलीफ रखना है, क्योंकि सब कुछ बिलीफ पर डिपेंड होता है। तो आज हम इसमें कोई भी अमाउंट भरेंगे जो हम चाहते हैं लाइफ में, कि हमें इतनी मनी चाहिए जिस भी सपने को साकार करने के लिए। तो आज हम उसे भरने जा रहे हैं और ये हमारा सपना जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। ओके, सो इसके चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ है, वो यही बता रहा है कि आप सपने देखिए और चेक भरिए और आपके सपने जरूर साकार होंगे। कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, आपको ये इस बारे में सोचना ही नहीं है, ये लॉजिक ही नहीं है इस चीज का, लेकिन सिर्फ ये सोचना है कि आप पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से आज उस चेक को भरने जा रहे हैं। ओके, सो प्लीज वी आर स्टार्टिंग नाउ। यस, 17वां दिन, मैजिक चेक। ओके, सो माय स्क्रीन इज क्लियर, कैन यू सी नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो मैजिक चेक ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर कोई चाहता है कि इसको हम रीड करें। तो लास्ट सेशन में भी था, कुछ लोग मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, क्योंकि जब वो इसे पढ़ते हैं तो लाइफ में मनी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सो जैसा हम चाहते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो यस, हु इज रेडी टू रीड? Yes, ma'am. May I? Pooja Yes. Gupta, ma'am. Yes, Pooja ji, I can see you very excited to read this. Yes. Namaskar, Rashmi ji. धन्यवाद. Yes. Okay, so हाँ, yes, thank you for starting magic. Okay. 17वां दिन, मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज, 1914 से 1997, लेखक और कवि। जब Yes. आप कृतज्ञता की अभी हम यहीं पर रुकेंगे क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और हम इसकी एक एक चीज, एक एक लाइन
बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सबके सामने स्क्रीन है, प्लीज सुनने के साथ साथ इसे पढ़िएगा भी और हर शब्द पर पूरा ध्यान दीजिएगा। और यदि आप कुछ नोट कर रहे हैं तो प्लीज नोट कीजिएगा। थैंक यू। सो जादुई सृष्टि में किसी भी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। जब तक कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा से करके उसे घटित न कर दे। यानी कि जो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स एक मैजिक ही है, मैजिकल यूनिवर्स है, तो इसमें कोई भी संयोग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना हो जो अनहोनी हो। पूरी सृष्टि में हम इतने सारे प्लैनेट्स हैं, घूम रहे हैं, हम अर्थ पर रह रहे हैं, लेकिन सब एक बैलेंस के साथ चल रहे हैं, कोई भी किसी से नहीं टकराता, राइट? ये हम सब जानते हैं। सो हम सब सेफ हैं और बड़े ईश्वर ने इस तरह से सृष्टि को रचा है कि सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है। तो उन्होंने हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा किया है। लेकिन कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रांग इच्छा करके कोई काम करना चाहेगा तो वो जरूर पूरी होगी। तो वो तब तक घटित नहीं हो सकती जब तक उस किसी व्यक्ति ने नहीं चाहा हो। तो जैसे आज हम इस जूम मीटिंग पर हैं और हम अलग अलग कंट्रीज से मिले हुए हैं। क्या ये संभव था? अगर हम अपने मन में ऐसी स्ट्रांग फीलिंग नहीं लाते, नहीं सोचते, तो क्या पॉसिबल था कि हम किसी से मिल पाते? शायद नहीं। मैं ऑस्ट्रेलिया में मेरे कोई रिलेटिव नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, बट यहाँ पर हम मीटिंग में सबसे मिल रहे हैं। कैलिफोर्निया से मैं वहां पर नहीं जानती किसी को, हालांकि मैं घूम कर आई हूँ सब जगह, लेकिन इंडिया से, कैलिफोर्निया से, वैंकूवर से और टोरंटो से, ऑस्ट्रेलिया से, हम सब इतनी दूर दूर से यहाँ पर मिले हैं। तो ये एक हमारी इच्छा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी जिसने हमें मिला दिया। चाहे ये एक संयोग नहीं है, ये हमारे दिल की इच्छा थी कि हमने एक साथ इसे ज्वाइन किया और हम एक साथ मिल गए। सो ये सब चमत्कार संभव है अगर मन में व्यक्ति कोई ठान ले। अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि मुझे आज किसी टॉप पर पहुंचना है, अगर वो क्लास में है तो मुझे टॉप करना है, मुझे बिजनेस में टॉप ऊंचाइयों पर पहुंचना है, तो सब कुछ संभव है। वो व्यक्ति अपनी इच्छा से सब कुछ संभव कर सकता है। सो यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर थकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है। यहीं पर रुकेंगे। ये लाइनें जो हमने पढ़ी कि यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको धन नहीं मिल सकता। यानी कि ये ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स हैं कि अगर हम धन के प्रति ऐसा कुछ सोचते हैं तो धन हमसे और अधिक दूर जाता है, क्योंकि जो आकर्षण का नियम है वो यही कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है। यदि आप धन के लिए चिंतित हैं तो धन आपसे दूर जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको धन और अधिक देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप धन के बारे में जो भी आपके पास इस समय है उसके लिए बहुत खुश होते हैं और यदि कोई एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो उनको भी खुश होकर खर्च करते हैं, और तो इस तरह जब आप खुश हैं तो यानी कि आप अपने जीवन में धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि धन की अवस्था को लेकर कभी भी हम उसे नेगेटिव नहीं सोच सकते। पॉजिटिव सोचेंगे तो हम अपनी लाइफ में धन को और अधिक आकर्षित करेंगे। यही आकर्षण का नियम है।
तो अभी तक जब हमने इतनी सारी प्रैक्टिस की है उसमें यही देखा है कि धन को हम अपनी ओर उसी तरह आकर्षित कर सकते हैं यदि हम उसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें। चाहे हमारे पास एक्सपेंसेस आए या हमारे पास चेक आए, हम हमेशा धन के लिए पॉजिटिव रहें और खुश रहें। सो एक सर्किल ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन हो, दूसरे के पास थोड़ा कम धन हो और तीसरे के पास बहुत कम धन हो। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो जिसके पास कम धन है वो ये सोचे कि मेरे पास कम धन है, मैं इसके लिए कैसे शुक्रगुजार हो सकता हूँ या कैसे खुश हो सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो धन कम है। लेकिन नहीं, अगर वो अपने से ऊंचे लोगों को या जिसके पास धन अधिक है उसके लिए भी बहुत खुश होगा, तो वो अपनी ओर धन को आकर्षित करेगा और कुछ समय में वो देखेगा कि वो भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है और बहुत अधिक ऊंचाइयों पर जा सकता है। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। ओके, पूजा जी आप म्यूट हैं। ओके ओके ओके, सॉरी। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप ना सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि को भी आजमा रहे हैं। आप अब तक सो अगर हम धन के लिए ग्रेटफुल हैं, हमारे पास जो भी धन है हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, तो कई बार नेगेटिव जो थॉट्स मन में आ रहे होते हैं हम वो ला ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह एक कॉइन होता है, कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो जब हेड होता है तो टेल नहीं होता और टेल होता है तो हेड नहीं होता। तो जब हम ग्रेटफुल हैं धन के लिए, हमारे पास जो भी धन है, तो हमारे पास नेगेटिव विचार आ ही नहीं सकते। बस शर्त यह है कि हमें दिल से ग्रेटफुल होना होगा। और जब हम ग्रेटफुल होंगे अपने पास जो भी धन है, तो हम देखेंगे कि हम नेगेटिव फीलिंग्स को दूर कर रहे हैं। ओके, सो जब हम ग्रेटफुल हैं तो हम धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। पूजा जी, आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। धन यस, कई आज तरीकों हमें से ये आपके देखना पास है। हाँ यस, आज हमें ये देखना है कि हम किस तरह से धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अभी तक जैसा हमने सीखा, जैसा हमने देखा, तो उसी तरह से धन को जब हर बार हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो हम अपनी ओर धन को आकर्षित करेंगे। एबंडेंस आएंगे लाइफ में, चारों तरफ हमें पता ही नहीं चलेगा कि अचानक धन कहाँ से आया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अपने लाइफ का देना चाहूंगी कि जैसे हमारे घर में, हमारी फैमिली में
मैंने सब बड़ों को देखा, हमारे घर पे जो भी स्टाफ काम करता था तो उसको जब उसकी सैलरी ही दी जाती तो सैलरी पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा धन भी दिया जाता कई बार, या फिर कोई गिफ्ट दे दिया जाता। लेकिन मेरी मदर इन लॉ या मेरी मदर को मैंने यही देखा, वो हमेशा जब भी सैलरी देती वो यही कहती कि इसके घर में बहुत अधिक बरकत हो, ये जो धन इसके घर में जा रहा है ये इसके बच्चों के पढ़ने के काम के लिए है या इसके खाने पीने के लिए, इसके घर को चलाने के लिए है, ये एबंडेंस आए इसके लाइफ में, इसके घर में बहुत प्रचुरता हो। जब वो अपने घर लेकर जाती सैलरी और हमें बाद में बताती कि मुझे आपके घर से ही सबसे पहले ये चाहिए क्योंकि आप इतनी ब्लेसिंग्स के साथ देती हैं कि आप नहीं जानती मेरे पास कितना सारा धन आ जाता है, या कितनी तरफ से मुझे कोई गिफ्ट दे देता है या मेरे फ्रेंड वगैरह कोई दे देती हैं, पर आपके धन में वास्तव में बहुत बरकत है। तो एक बार जब उनको कहा कि अभी हमारे पास बहुत बड़ा स्टाफ है और उनके काम की जरूरत नहीं थी, हमारे पास जैसे 4 ड्राइवर हो गए थे तो हमें लगा कि एक ड्राइवर एक्स्ट्रा है, तो उसने यही कहा कि नहीं प्लीज आप मुझे इस महीने की तनख्वाह मत देना, लेकिन मैं आप ही के यहाँ काम करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने जब से आपके यहाँ काम किया है मेरे घर में बहुत अधिक बरकत हो गई है, मेरी फैमिली बहुत अच्छे खुश है, सो मैं आप ही के यहाँ काम करना चाहूंगा, आप चाहे मुझे 1 मंथ की सैलरी ना दीजिएगा। ऐसा कैसे हो सकता था कि हम उसको सैलरी नहीं देते? हमने उसको कहा कि ओके आप अपने जैसे काम कर रहे हो वैसे ही करो, अगर हमें आप कुछ और काम ढूंढ सकते हो लेकिन आपकी सैलरी हमेशा जैसे जा रही है वैसे ही जाएगी। उसकी लाइफ में भी एबंडेंस रहे और इसीलिए उसने हमारे साथ काम करना पसंद रखा, और हमारे बिजनेस में भी किस तरह से प्रोग्रेस हो गई, कुछ नहीं पता किसकी ब्लेसिंग्स कहाँ काम करती हैं। धन के लिए कृतज्ञ होना ये हमारी तरफ जो है एबंडेंस लाता है, इसीलिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, धन को देते हुए भी और धन को आते हुए भी, दोनों के लिए हमेशा ग्रेटफुल फील करेंगे तो हम देखेंगे कि चारों तरफ से हमारे तरफ रास्ते खुले हैं धन आने के लिए। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसे की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? ओके, सो आज हम देखेंगे कि क्या हमने इससे पहले कभी सोचा कि धन कितने तरह से बढ़ सकता है। धन हमारे पास किसी भी तरह से बढ़ सकता है, हमारे पास कोई चेक आ सकता है, कोई लॉटरी हम जीत सकते हैं, या हमने लास्ट ईयर या 2-3 साल पहले इसे टैक्स दिए हो तो वो हमारे पास टैक्सेस वापस आ गए हो, या किसी ने हमें गिफ्ट दिया हो, तो ये किसी भी तरह से हो सकता है। सिर्फ हमें उस समय याद करना होगा और अपने आप से क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि कई बार हम ये सब चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन हम ये उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते और सोचते भी नहीं कि ये हमारे धन की बढ़ोतरी है, लेकिन वास्तव में ये धन की बढ़ोतरी है। तो उस समय हम क्वेश्चन अपने आप से करें कि क्या वास्तव में ये धन की बढ़ोतरी है, क्या मेरा धन बचा है या मेरे पास अधिक धन हुआ है। यस,
अगर हम उस समय ये अपने आप से पूछेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यस। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी ने गिफ्ट दिया तो उसमें भी हमारे मनी बची है, हमें गिफ्ट किसी ने दिया है, सो ये बहुत धन की बचत है। इसी तरह से चेक या लॉटरी कुछ भी है, वो सब हमारे धन को बढ़ाता है। अगर हम किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और एक फ्रेंड ने सारा बिल पे कर दिया, चाहे वो कॉफी का हो या डिनर लंच का हो, कोई भी हो, तो क्या हमारे ये धन की बचत है? यस, ये भी हमारे धन की बचत है। हम अपने आप से पूछ सकते हैं और अगर हो सके तो कोशिश करके हमें खुद आगे बढ़कर उसकी पेमेंट करनी चाहिए। वो भी अपने धन को बढ़ाने का एक तरीका है। क्यों? क्योंकि हम खुश होकर उस बिल को पे कर रहे हैं, तो हम जिस बिल को पे कर रहे हैं, हम उसे अट्रैक्ट भी कर रहे हैं वापस। वो कई बार दुगुना, सौगुना होकर वापस आता है। सो इसलिए चाहे खर्च करें या किसी के द्वारा दिया हुआ धन एक्सेप्ट करें, दोनों स्थिति में हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, हम थैंकफुल हो सकते हैं। तो जैसे अभी एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी कि एक बार मेरी फ्रेंड थी, तो उसके ब्रदर के पास एक लैपटॉप था और वो उससे काम कर रहे थे। अचानक उनकी कंपनी ने उनको एक और लैपटॉप भेज दिया कि ये लैपटॉप हमारी कंपनी की तरफ से आपको दिया जा रहा है काम के लिए। तो उनके उसके पास 2 लैपटॉप हो गए। तो उन्होंने देखा कि ये 2 लैपटॉप है, तो उन्होंने एक लैपटॉप अपनी सिस्टर की डॉटर को दे दिया कि ये तब तक तुम रख लो, मेरे पास अभी 2 हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम का अपना आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरी फ्रेंड ने सोचा कि जब हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था कि ये मुझे गिफ्ट में मिला है। हमारी बात होने पर मैंने उसे यही कहा कि ये तुम्हारे धन की बचत है। यू अट्रैक्टेड इट। तुमने धन को इसको अट्रैक्ट किया, इसीलिए तुमने उसे पाया। और इसी तरह उनके भाई ने भी अपनी कंपनी के लिए ग्रेटफुल थे, अपने लैपटॉप के लिए ग्रेटफुल थे, थैंकफुल थे कि इस कोविड के समय में उनके पास जॉब है। तो जब वो सब चीज के लिए थैंकफुल थे, तो अचानक ही उन्होंने उसको अट्रैक्ट किया और ये धन की बढ़ोतरी थी। और ये हमें यही बताती है कि अगर आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं और अपनी हर चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, तो आप उसे और अधिक पा सकते हैं। सो इट वाज वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस। और उन्होंने जब इसे शेयर किया तो यही महसूस किया कि वास्तव में अच्छी चीज को अट्रैक्ट करो तो अच्छी चीज ही सामने आती है। हम सब यही देखेंगे कि अगर हमें कोई गिफ्ट मिल रहा है और या हम कहीं भी एक लंच पर जा रहे हैं, डिनर पर जा रहे हैं, तो उन सब के लिए जो भी हमें खर्च किया गया है या हमें मिला है फ्री में, सो वी आर रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। कभी कभी ये भी होता है कि हमें अगर जैसे कोई कंपनी है और वो टूर भेज रही है, लेकिन टूर की दर कम कर देती है या एक आपको एक्स्ट्रा पैकेज दे देती है कि आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, तो उसके साथ दे देती है कि आप इस ट्रिप के साथ साथ आप होटल का हमारी तरफ से 2 दिन की या 2 रात आप फ्री उसमें रह सकते हैं, ये हमारे पैकेज में। सो क्या ये धन की बचत है? यस, ये भी धन की बचत है, क्योंकि हमने तो ट्रिप पर खर्च किया था और उसका एक्सपेंस अपने उसमें लिया था, लेकिन हमें 2 नाइट स्टे करने के लिए हमें फ्री में उसने एक गिफ्ट दिया, गिफ्ट पैकेज दिया। सो जो भी गिफ्ट है वो हमारे लिए एक डिस्काउंट है, एक गिफ्ट है और हमारे धन की बढ़ोतरी है। क्योंकि अगर हम 2 नाइट स्टे करते तो क्या हम उस होटल के लिए एक्सपेंस नहीं करते? यस, बिल्कुल करते। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाने पीने का खर्च करते? यस, वो भी करते। सो लेकिन क्योंकि उन्होंने वो पैकेज हमें दिया 2 नाइट्स का, सो हमारे धन की बढ़ोतरी है। सो सिर्फ हमें याद करना होगा, देखना होगा कि कहाँ से हमारा धन जादू से बढ़ रहा है। और इसी को कहेंगे कि वास्तव में कोई भी सिचुएशन हो, हमें सिर्फ चेक करना होगा कि हमारा धन कहाँ से बढ़ा। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी, संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं।
कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सृष्टि का नियम है। ओके, जिस परिस्थिति तो ऐसी सिचुएशन आई थिंक सबकी लाइफ में आई होगी, आपकी लाइफ में भी आई होगी कभी ना कभी, कि आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया या आपको रिफंड वापस आ गया हो आपकी बिजनेस का। सो ये सिर्फ आपको उस समय पे एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन आज जब हम ये बुक पढ़ रहे हैं और हम ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हैं, तो हम आज एहसास कर सकते हैं, ओह यस, ये परिस्थिति तो मेरे साथ आई थी। ये 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे एक वास्तव में एक पैकेज मिला था, या मुझे मेरे फ्रेंड से गिफ्ट मिला था। कुछ भी हो सकता है। तो आप भी देखिए कि आपकी लाइफ में क्या-क्या हुआ, किस तरह से अट्रैक्ट किया आपने। तो ये सब आपने अट्रैक्ट किया, इसीलिए आप सबको ये सब धन मिला। क्योंकि धन को हम अट्रैक्ट उसी तरह से करते हैं जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। मेरे एक एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूंगी कि एक बार अभी 6 मंथ पहले कोविड के समय हमारी फैमिली में 2 बच्चों ने जॉब हासिल की, उनको जॉब मिली, जॉब ऑफर मिला और उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। वो उसके लिए इतना ग्रेटफुल थे कि इस कोविड के समय में लोगों की जॉब जा रही है, लेकिन हमें इस जॉब मिली। बट उन्होंने उसे अट्रैक्ट किया था क्योंकि वो हमेशा जो कुछ उनके पास था उसके लिए थैंकफुल थे। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उसके लिए थैंकफुल थे। उनको बीच-बीच में अवसर मिल रहे थे कि आप वॉलंटियर ड्यूटीज़ करें, तो उन्होंने वो किया, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया बहुत खुश होके किया। तो उन्होंने उस जॉब को अट्रैक्ट किया और जब वो जॉब उनकी लाइफ में आई, तो उसके बाद उस जॉब में इतने सारे गिफ्ट उनको मिले। बीच में क्रिसमस पड़ा, तो क्रिसमस पर उनकी ऑफिस से तरह-तरह के पैकेज आने लगे कि ये सेंटा की तरफ से है, आपका सीक्रेट सेंटा है। सो वो बहुत एक्साइटेड थे उसके लिए और बहुत खुश थे कि वाओ! हमने तो सिर्फ एक जॉब की और जॉब में हमें इतने सारे तरह-तरह के गिफ्ट मिल रहे हैं। बट यस, उन्होंने उसे अट्रैक्ट किया, वो जॉब बहुत डेडिकेटेड होके उन्होंने की। तो जब उनका सीक्रेट सेंटा का गिफ्ट आया, उन्होंने उसे खोला, तो वाओ! ये इतना खूबसूरत था कि वो खुश हो गए। उन्होंने देखा कि उनको एक बहुत अच्छा-सा कंप्यूटर रखने के लिए एक टेबल दी गई है और टेबल इस तरह की कि जो बैलेंस कर सकती है कि उसे किसी भी तरह आप छोटी-बड़ी किस तरह से भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। आप स्टैंडिंग काम करना चाहें तो स्टैंडिंग कर सकते हैं, आप सिटिंग अरेंजमेंट करना चाहें तो उसे वैसे कर सकते हैं। और उसमें सारे फंक्शन भी थे, जैसे चार्जर लगाएँ या कुछ भी करें। सो उन्होंने इस सब को अट्रैक्ट किया और वो इतना ग्रेटफुल थे। आज भी वो जब टेबल पे रखकर काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर को, तो हर समय उसे थैंक यू करते हैं कि थैंक यू फॉर माय दिस कंपनी जिसने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी, इतने अच्छे ऑफर दिए, इतने अच्छे गिफ्ट्स भेजती है। कभी वो कंपनी अपने लोगों की वो टी शर्ट्स भेज देती हैं गिफ्ट के रूप में, और कभी कभी अभी न्यू ईयर पड़ा तो उन्होंने फिर से न्यू ईयर पर नए गिफ्ट दिए। वाओ, इट वाज अमेजिंग। इतना खुश थे वो बच्चे कि बस उन्होंने सिर्फ उसे अप्रिशिएट किया। सो अब वो इस चीज को और जान गए क्योंकि वो उन्होंने भी ये बुक अपनी लाइफ में पढ़ी, तो उसको एहसास किया कि वास्तव में अगर हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हैं तो हम उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सो हम सब भी इतने जर्नी में यहाँ तक पहुंचे तो हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू जी। ओके। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। यस, कुछ साल पहले यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपनी कृतज्ञता के साथ अपनी प्रशंसा भी मिला देते हैं, यानी कि ग्रेटिट्यूड प्लस हैप्पीनेस, जॉय, जब हम इसे मिला देते हैं तो ये डबल काम करती है। ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है जो अपनी ओर धन को, एबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एबंडेंस ऑफ वेल्थ
प्रॉस्पेरिटी, लव जो भी है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये एक मैग्नेट है। कभी-कभी बहुत से लोग किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, लेकिन वो जॉयफुल नहीं होते, हैप्पी नहीं होते। तो उसमें उनको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता जितना कि उन्हें ज़्यादा मिलना चाहिए। उनको 50% मिलता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं हमें 100% मिले, तो अगर हमें किसी चीज़ से खुशी हुई है, तो हम उस खुशी को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और एक्सप्रेस भी करना चाहिए कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस वन। और जब हम खुश होते हैं और खुश होकर ऐसे करते हैं, जैसे कई बार बच्चे को हम कोई चीज़ देते हैं, बच्चा गेम खेल रहा है या उसने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, काम किया है, तो पेरेंट्स बहुत खुश होकर उसको एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं कि वाओ आपने बहुत अच्छा, आपने ये 4 स्माइली लिए पहले क्योंकि आपने अच्छा काम किया। और जब उसको 5th आपके 5 स्माइली हो गए, तो ये आपके लिए गिफ्ट है। आपका गिफ्ट क्या है कि चलो आज मैं आपको घुमाने लेकर जा रही हूँ, ड्राइव पर लेके जा रही हूँ। और वो बच्चा ड्राइव के लिए बहुत एक्साइटेड था, तो वो एकदम खुश होकर मम्मी से लपक जाता है, वाओ मम्मी, वाओ डैडी, आज हम ड्राइव पे जाएंगे, दिस इज सो सो एक्साइटेड। वो बच्चा जैसे खुश होता है और ग्रेटफुल फील करता है। सो हम भी यूनिवर्स के लिए एक बच्चे ही हैं, और हम अगर अपने ग्रेटिट्यूड के साथ जॉय को मिला देंगे, अगर हमें कुछ भी मिला, जैसे अभी एग्जांपल दिए मैंने छोटे छोटे कि हमें किस तरह से जॉब मिली या उसके ऊपर हमें न्यू ईयर के गिफ्ट्स मिले, सो उसके साथ हम एक्साइटेड होके खुश होके कहेंगे, तो हम आर्थिक समृद्धि को और अधिक अट्रैक्ट करेंगे। सो इसलिए प्लीज ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड विद जॉय, ग्रेटिट्यूड विद हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस जो है और अधिक हैप्पी लोगों को आकर्षित करेगी, हैप्पीनेस को आकर्षित करेगी। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। ओके। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जो लेखिका हैं, जो राइटर है इस बुक की, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब वो न्यूयॉर्क पहुंची तो उनके पास सिर्फ कितना छोटा सा बेसिक सामान था, लेकिन सिर्फ एक कंप्यूटर था, लेकिन वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थी। वो इतने बड़े सिटी के लिए ग्रेटफुल थी कि मैं इतने बड़े जगह पर रह रही हूँ, और अपने अपार्टमेंट के लिए भी ग्रेटफुल थी। जो उनके पास सामान था उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल थी। हालांकि उनके पास कार नहीं थी, लेकिन वो वॉक करती थी या उनके आसपास टैक्सी स्टैंड था, हर चीज के लिए वो ग्रेटफुल थी। और इसीलिए उनके में एक मैजिक हुआ कि उनका जो फ्रेंड था, उन्होंने उसको ड्राइवर सहित एक कार दे दी। तो क्योंकि उन्होंने उसे अट्रैक्ट किया था, अट्रैक्ट कैसे किया, क्योंकि जब वो टैक्सी में बैठती तो ग्रेटफुल होती कि वाओ इस टैक्सी ड्राइवर को धन्यवाद जो मुझे इतने अच्छे से ले जाता है, और मुझे टैक्सी साफ सुथरी मिली। और पैदल चलती थी तो उसके लिए भी धन्यवाद करती। सो जब वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थी तो उनकी लाइफ में ये मैजिक हुआ और उनको ये सब चीजें मिल गई। सो मैजिक जो है, ग्रेटिट्यूड का मैजिक इसी तरह से काम करता है। अगर हम आज लाइफ में ग्रेटफुल है हर चीज के लिए जो भी हमारे पास है, तो हम देखेंगे कि थोड़े समय में हम वास्तव में जो हम पाना चाहते हैं, जो हम ड्रीम चाहते हैं, सपने सच करना चाहते हैं, वो सब सपने हमारे सच हो रहे हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। ओके। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे,
जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं, चेक पर भर लें। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप के लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। यस। ओके। जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं, धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा, तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं, तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। ओके, आपको सो यहाँ पर अभी आज हम एक मैजिक चेक लिखने जा रहे हैं, जो हम सब अभी व्हाट्सएप पे एक मैजिक चेक का पिक्चर में हम लोग डाल देंगे। लेकिन वो जो चेक हम भरने जा रहे हैं, सो उस धन को पाने के लिए हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि हम उस धन से क्या चाहते हैं। जैसे कोई चाहता है कि मैं मेरे बेटे का या मेरी बेटी का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो यूनिवर्सिटी का जो खर्च आएगा, एक्सपेंस जो भी होगा, वो उसमें लिख सकते हैं कि इतना और जितना वो लिखेंगे अमाउंट, उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि इससे मेरा मेरा बेटा या मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बुक्स खरीद रहे हैं, यूनिवर्सिटी का के लिए जो सामान है, चाहे वो कंप्यूटर है या और चीज़ें हैं, वो सब अरेंज कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। सो ये सब चीज़ें इमेजिन करनी होगी आज, जिससे कि हम उसके लिए अधिक ग्रेटफुल हो सकेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ उसमें मैजिक चेक में सिर्फ धन भरेंगे, तो उतना हमें उसका असर नहीं मिलता, उतना रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, हम सोचेंगे कि इससे ये होने वाला है। जैसे हमें एक इनकम मिलती है जॉब करने के बाद, तो हम जानते हैं इस मनी से हम क्या करने वाले हैं। इस मनी से हम घर में एक्सपेंस क्या-क्या करने वाले हैं, ग्रोसरी करने वाले हैं, बिजली के बिल देने वाले हैं, अगर हम घर में रह रहे हैं उसकी अ, उसका इंश्योरेंस जा रहा है या उसकी पेमेंट, मॉर्गेज पेमेंट जा रही है, वो देने वाले हैं। तो जब हम इसे महसूस करेंगे, तो वो ज़्यादा रिजल्ट देगा उसका। तो आज हम मैजिक चेक में एक अमाउंट भरेंगे। अगर आप ट्रिप पर जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि मेरे को ट्रिप पर इतनी मनी की ज़रूरत है, तो हम उसमें उस ट्रिप का मनी इमेजिन करके भरेंगे और उसे फील करेंगे कि वाओ, मैं आज यूरोप की ट्रिप पर जा रही हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है, हम होटल में रह रहे हैं और बच्चे शॉपिंग करने के लिए गए हैं, या फिर हम वहाँ से आईफिल टावर जा रहे हैं, या जो भी इमेजिन कर सकते हैं, वो सिर्फ इमेजिन करेंगे उस मनी को लेकर। तो ये बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट देने वाली है। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू। ओके। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि आप जब आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। ओके, सो आज हम ये मैजिक चेक वहाँ से भी ले सकते हैं और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालेंगे, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। ओके। ओके। ओके,
सो ये लाइन हमारी पूरी हो गई है कि इतने खुश और कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको ये सचमुच गई हो। ओके। यस प्लीज। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामने मिल जाए जिस पर आप जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार कई नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को मैम ये हाइड हो रहा है वर्ड। अभ्यास को यस। हाँ, आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। ओके, सो हम ग्रेटिट्यूड की कभी भी अति नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज के लिए थैंकफुल हैं तो हम बहुत अधिक थैंकफुल हो सकते हैं, पर उसकी अति कभी नहीं होती। और आज जो हम मैजिक चेक भरने जा रहे हैं उसके बारे में हमें सिर्फ सोचना है और यही कंटिन्यू रखना है। उस धन का इस्तेमाल हम किस तरह से करने जा रहे हैं और उसके लिए अधिक ग्रेटफुल होना है, अधिक से अधिक एक्साइटमेंट फील करना है कि वास्तव में हमें ये चेक मिल गया है और हम इससे ये काम करने के लिए जा रहे हैं। और उसे हम आज ऐसी जगह रखेंगे जहां हम उसे दिन में 2-3 बार देख सकते हैं और उसे हाथ में लेकर बिल्कुल ऐसा फील करेंगे कि जैसे वास्तव में ये काम हो गया है हमारा। जैसे हो सकता है कि कोई चाहता हो कि मेरे पास फ्रिज आ जाए, नया फ्रिज आ जाए, इस समय फ्रिज की जरूरत हो या एसी की जरूरत हो, और या फिर घर में किसी भी चीज की जरूरत हो, तो उसके लिए वो सोच सकता है और इमेजिन कर सकता है कि मैंने ये अमाउंट भरी है और इससे मेरा फ्रिज आ गया है और मैं उसमें सारा सामान लगा रही हूँ या उस बाहर उसमें से सब चीजें यूज कर रही हूँ अपनी। तो उसको सिर्फ फील करना होगा और तब देखेंगे कि ये मैजिक वर्क करता है, क्योंकि जब उसे फील करेंगे तो ज्यादा खुशी महसूस होगी। इसी तरह अगर कोई चाहता है कि मुझे लैपटॉप चाहिए या मुझे मोबाइल चाहिए, तो वो मोबाइल के लिए या लैपटॉप के लिए सिर्फ उतनी धनराशि उस चेक में लिखे और इमेजिन करे कि ये संभव हो गया है और आज मुझे ये मैजिक से ये मुझे मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। यहाँ पर ये लास्ट मंथ जब मैं लास्ट सेशन कर रही थी, तो ये मैजिक चेक वाला जो टॉपिक हमारा आया, इतना तीव्र गति से, इतना तेज से इसने मैजिक किया कि सुबह हमने ये चैप्टर पढ़ा और जब ये चैप्टर पढ़ा हमने, तो उस समय मैंने एक चेक में यही लिखा कि जैसे मैंने सिर्फ इमेजिन किया और मैंने सिर्फ इस एग्जाम्पल को अपने जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ शेयर कर रही थी कि उन्हें एग्जाम्पल दे रही थी, लेकिन जब शाम को देखा तो वो एग्जाम्पल सच में प्रूव हो गया। वो एग्जाम्पल यही था कि मैंने मैजिक चेक में एक अमाउंट भरी, जैसे मोबाइल चाहिए या एक लैपटॉप चाहिए, तो उतनी मैंने उसमें अमाउंट भर दी कि $1000 या $1200 ऐसे उसमें अमाउंट भर दी, या $1500 उसमें भर दिए कि इससे एक शाम को मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए।
और मैं उस मोबाइल फ़ोन के लिए इमेजिन करने लगी क्योंकि मुझे मेरे बेटे को देना था और ये सोचकर कि उसके लिए इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है और वो उससे अपने सारे काम कर सकता है। तो सिर्फ़ मैंने इमेजिन किया और इमेजिन करके अपने पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ़ बता रही थी। तो शाम को मेरे साथ ये मैजिक हुआ कि उसके पापा और बड़े पापा यानी कि हमारी फैमिली में से मार्केट गए और घर में हमारे 3 बच्चों के लिए वो 3 मोबाइल लेकर आए। और जब मैंने ये देखा वो सब अपने-अपने गिफ्ट खोल रहे हैं, तो वो गिफ्ट क्या था? उसमें मोबाइल था और इट वाज़ रियली मैजिक। आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड, कितना खुश हुई उस समय मैं कि वॉव! मैंने तो सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दिया था और अभी मैजिक चेक आज इतनी जल्दी काम कर गया और शाम को सबको गिफ्ट मिला। सो सब अपने-अपने जब मैंने सिर्फ़ इमेजिन किया कि वो अपने-अपने गिफ्ट रैप खोल रहे हैं और उसमें से मोबाइल निकाल रहे हैं और वो बहुत खुश हैं कि वाओ! मम्मी, वाओ! पापा, ये बहुत अच्छा है, ये तो मुझे चाहिए था। थैंक यू सो मच। वो इतना एक्साइटेड थे। ये मैंने सिर्फ़ इमेजिन किया और शाम को वास्तव में ये सपना मेरा बिल्कुल सच हुआ। सो लेट्स सी हम सब आज आगे कितना इसमें मैजिक कर सकते हैं। सो जितना आप ग्रेटफुल हैं, उतना अधिक इसे सच कर सकते हैं। ओके, सो यस प्लीज़ कंटिन्यू पूजा जी। जी मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 17। मैजिक चेक नंबर 1। अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। नंबर 3। मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। नंबर 5। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सके। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा ले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। नंबर 6। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम और अपनी मनचाही राशि भर लें। यस, दिस इज द लास्ट लाइन। सो इस चेक या फोटोकॉपी को स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख और अपना नाम तथा मनचाही राशि भर लें। ओके, थैंक यू पूजा जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद रश्मि जी। सो आज हमें एक मैजिक चेक भरना है और मैजिक चेक भरने के बाद यही है कि हमें उसे उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है जो हमें मिल रही है। ओके, सो बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है और मैजिक चेक हम बनाएंगे अपना। आज सब लिखेंगे जो जो अमाउंट आप चाहते हैं। आई होप आप सबको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया एकदम। यस जी मैम। यस Yes. मैम। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ये बहुत अच्छा
एक्सरसाइज है, आज हम अपने सपनों को साकार करने के लिए एक मैजिक चेक भरेंगे। एक रीजनेबल अमाउंट भरेंगे उसमें, कि जो हमें पता चल सके कि इसमें कितना कर सकते हैं। ओके, यस, नहीं, ओके, सो मैं आपसे छोटा सा जो सीक्रेट मूवी अगर आपने देखी है तो दैट्स गुड, ग्रेट, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहूंगी। और उसमें आपको दिखाना चाहूंगी कि ये कितना अच्छे से मैजिक करता है। कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, ma'am. प्लीज रिप्लाई मी यस। ओके, Yes, ma'am. It's coming up. इसका छोटा सा हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं। यकीन कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं। आप उसके हकदार हैं और ये भी आप कि आवाज ये सुन सकते मुमकिन हैं? है। और फिर हर रोज कई मिनटों तक Yes. अपने लक्ष्य पर जो आप Yes. चाहते हैं तस्वीर कीजिए और महसूस कीजिए कि आप उसे पा चुके हैं। फिर जिसके लिए आप एहसानमंद हैं उस पर ध्यान लगाइए, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। फिर रोजमर्रा के काम में लग जाइए और उसे सृष्टि पर छोड़ दीजिए। भरोसा रखिए कि सृष्टि अवश्य उसे साकार करेगी। ये रहस्य यकीनन मेरे लिए एक बदलाव का जरिया है, क्योंकि मेरे डैड एक नेगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था रईस लोग बुरे होते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें सताते हैं, या जो भी पैसे वाला है उसने जरूर किसी को धोखा दिया होगा। तो पैसे के मामले में मेरी एक राय बन गई थी कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको बुरा बना देगा। डैड हमेशा कहते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और उनकी फेवरेट लाइन थी, तुम्हें मैं अरबपति दिखाई देता हूँ क्या? तो मैं यही मानता था कि जिंदगी मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिला तो मेरी सोच, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। इंसान का दिमाग जो भी विचार कर ले उसे पा सकता है। स्टोन के साथ था तब उन्होंने कहा था, तुम अपने लिए अपनी उम्मीद से बड़ा कोई मुकाम तय करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो। तो मैंने कहा मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, ना तो कोई प्लान था ना ही कोई जरिया, मगर मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया, और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूँ। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। ना तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, ना ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था तभी ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूँ तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी, मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा, मगर कहीं छिपा सा था, और अचानक ही उछलकर सामने आ गया। और मैंने सोचा वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहां 600 टीचर्स थे। वहीं एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ, मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा
और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात यह है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था, जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1,00,000 तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है हम कहने लगे कि ये ऐसे काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा इससे $1,00,000 बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया क्योंकि उसने तब तक 10 लाख का चेक नहीं बनाया था। ओके, यस चैंपियंस। सो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने मनी को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। सो हम अगर उस पर पूरा बिलीफ रखें तो हम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यस। और Yes. इसलिए मैं अपने तजुर्बे से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसे आजमाना चाहता था क्या रहस्य वाकई काम करता है, और हमने आजमाया, ये वाकई काम करता है। और आज मेरी जिंदगी का हर एक दिन उसी की तरह है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा पैसे किस तरह आकर्षित कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में। ये हरे नोट कहाँ से आए? मैं दौलत कैसे कमा सकता हूँ? जब मुझे अपना काम पसंद है तो क्रेडिट कार्ड के कर्जों से कैसे बचूं? और ये एहसास कि मेरी आमदनी उतनी ही रहेगी क्योंकि ये सिर्फ मेरी नौकरी पर निर्भर है। मैं और कैसे कमाऊं? इरादा कीजिए, इस पूरे रहस्य के बारे में हम जो भी बातें करते आ रहे हैं ये उनमें से ही एक है। आपका काम है ऐलान करना कि आप सृष्टि के मेन्यू कार्ड से क्या चाहते हैं। अगर नकदी उनमें से एक है तो कहिए आप कितना चाहते हैं। मैं ओके, सो हमने देखा कि किस तरह से मनी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। सिर्फ उस पर ट्रस्ट करना होता है, बिलीव करना होता है, क्योंकि बहुत से लोगों के बिलीफ सिस्टम हमेशा अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग है, अपने हमारा आसपास जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनके बिलीफ बने हुए हैं। सो उस जो पुराने बिलीफ सिस्टम है उनको तोड़कर आगे बढ़ना होगा और थैंकफुल होना होगा, और जो चाहते हो उसे पूरी शिद्दत से चाहना होगा, और सब कुछ संभव है, सब कुछ इसी दुनिया में है। आज जो 5% लोग हैं इस दुनिया में जो टॉप पर है, सब उनके पास एबंडेंस है, मनी के, वेल्थ के, प्रॉस्पेरिटी के, अपनी फैमिली रिलेशनशिप के। वो सब इसीलिए हैं क्योंकि वो सब ग्रेटफुल हैं। सो ये बहुत इजी है अगर हम चाहें, और चाहें तो हम इसे कैसा भी बना सकते हैं। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड हम अपनी लाइफ में मैजिक जरूर करेंगे, और एक दिन हम भी उसी टॉप पर्सन्स जो हैं उनके पास, उनके साथ पहुंचेंगे। ये हम सबकी विशेस भी हैं और ड्रीम्स भी हैं जिन्हें, सपनों को हमें साकार करना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपका कोई क्वेश्चन तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, या कोई क्वेश्चन हो। All clear? Everything? Okay, yes. 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 Okay, so thank you everyone for joining the हेलो session. मैम, Yes. मुझे मैम व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है। मैंने टेलीग्राम लिंक से यहाँ पर अटेंड किया। दिस इज माय फर्स्ट क्लास टुडे, सेकंड क्लास Okay. एक्चुअली। Okay, yes, Shivangi ji. Yes, Shivangi ji, most welcome to the session. और हमारी ये 3rd वीक की जर्नी है, लेकिन आपने जब भी ज्वाइन किया, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर सो लकी, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही किसी को नहीं मिलाता, हम सब यहाँ मिले हैं। तो वास्तव में ये एक बहुत बड़ी बात है, जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था। तो थैंक यू मैम। ओके, सो आप कहाँ से हैं? हाँ जी, मैं आगरा से हूँ। ओके, सो यस, मोस्ट वेलकम। और आप बस मैजिक में बिलीव रखिए और ऑलवेज थैंकफुल रहिए। आप अगर अपने जी औरों को भी जोड़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ऐसा काम है जो हम अपने भी भला चाहते हैं तो अपने साथ औरों का भी भला चाहते हैं। अगर हम हाँ जी और हम इसमें जुड़ रहे हैं, हम बिलीव कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें फायदा हुआ हो, तो सबको फायदा हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। ओके, सो आप इस लिंक में जुड़ जाएंगी, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगी।
So yes. हाँ जी, हाँ जी। Okay, thank you शिवांगी जी for believing in us and believing in this book. ये वास्तव में बहुत Wonderful session. Wonderful session, I mean. Wonderful. Okay, thank you so much. So ये सब इन्होंने रोंडा बर्ड ने हमें सिखाया है, हमारे पेरेंट्स ने भी, हमारे बड़ों ने भी ये सब सिखाया है, किया है, लेकिन हमने कभी उसे रियलाइज नहीं किया। आज हम इस बुक के जरिए इसे रियलाइज कर रहे हैं और अपने साथ साथ सबकी जर्नी में फैला रहे हैं। सो वेरी गुड एंड वी आर सो एक्साइटेड कि हमारी टीम बढ़ती जाए धीरे धीरे, हमारे घर से, परिवार से, आसपास हमारे नेबरहुड से, फिर हमारी सोसाइटी में जाए, फिर हमारे देश में जाए और फिर सारे संसार में फैले। सो ये सारा संसार और भी बहुत अधिक खूबसूरत हो सकता है। ओके, सो हम सब इस जर्नी में साथ हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और कल फिर मिलते हैं इसी समय। मैंने आपको शायद लिंक भेज दी है। Yes, मैम, मैंने देख लिया। Thank you. Join हो गई। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. Yes.